मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक रिटायर्ड डॉक्टर जोसेफ फाइटर को, जो अपनी कार में बैठा एक फोटो को देख रहा होता है। उस फोटो में तीन लोग एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। उसी टाइम वहां एक ट्रक आकर रुकता है। उस ट्रक का ड्राइवर ट्रक से बाहर निकलता है और टॉयलेट के लिए जंगल में चला जाता है। तभी डॉक्टर जोसेफ अपनी गन से उसका निशाना बनाता है। अगले ही सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनके नाम है जेनी और लिंसी। ये दोनों अमेरिकन हैं और आउटिंग के लिए जर्मनी आती है। दोनों को पार्टी के लिए किसी क्लब में जाना होता है, पर जर्मनी में नई होने के कारण उनको एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी नहीं होती। लिंसी फोन पर क्लब की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। वो दोनों एक कार रेंट पर लेती है और रात को क्लब के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में जंगल में से गुजरते हुए वो दोनों काफी दूर निकल जाती है। आगे चलकर वो रास्ता भटक जाती है, पर अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। लिंसी कार रिपेयरिंग के लिए कॉल करती है, पर जंगल में होने के कारण नेटवर्क नहीं मिल पाता। दोनों जंगल में फंस जाती हैं। फिर वो दोनों कार में ही रुककर रोड पर से गुजारने वालों से मदद लेने का फैसला करती है। कुछ देर में वहां से एक कार गुजारती है। दोनों लड़कियां जब उस कार में बैठे बूढ़े आदमी से हेल्प मांगती है तो वो आदमी गंदे गंदे इशारे करने लगता है, जिससे दोनों काफी डर जाती है। अचानक वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए दोनों एक घर तक पहुंचाती है, जो डॉक्टर जोसेफ का घर होता है। जेनी और लिंसी अपनी प्रॉब्लम जोसेफ को बताती है और हेल्प मांगती है और कार रिपेयरिंग के लिए कॉल करने को कहती है। जोसेफ उन दोनों को अंदर बुला लेता है। दोनों जोसेफ के घर में लगी पेंटिंग्स को ध्यान से देखती है, जो काफी अजीब और डिस्टर्बिंग होती है। बातचीत करने पर जोसेफ को पता चलता है कि दोनों ट्रैवलर है और न्यूयॉर्क से जर्मनी घुमाने के लिए आई हैं। लिंसी जोसेफ को कॉल करने के लिए कहती है, जिसपे जोसेफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। जोसेफ पूछता है कि क्या तुम दोनों रिलेटिव हो? वो कहती है वो रिलेटिव्स नहीं है, वो दोनों दोस्त हैं। जोसेफ वहां से उठता है और पानी लेने के लिए किचन में जाता है। साथ में वो कॉल भी कर रहा होता है, जिससे लिंसी और जेनी को लगे कि वो कार रिपेयरिंग वाले को कॉल कर रहा है। जोसेफ पानी में ड्रग मिला देता है, जिसे लिंसी सारा पी जाती है, पर जेनी से वो पानी गिर जाता है, जिसपे जोसेफ काफी गुस्सा हो जाता है और पानी साफ करने के लिए टॉवल लेने चला जाता है। जोसेफ बेसमेंट में जाता है और बेहोशी का इंजेक्शन भरता है। इतने में लिंसी पर ड्रग का असर होने लगता है, जिसे जेनी बहुत डर जाती है और जोसेफ को दोबारा कॉल करने को कहती है, लेकिन वो इनकार कर देता है और ड्रग वाला इंजेक्शन जेनी को लगा देता है, जिससे वो फौरन बेहोश हो जाती है। अगली सीन में जोसेफ अपना ब्रेकफास्ट ले रहा होता है। इतने में जेनी और लिंसी को होश आता है। वो दोनों अपने आप को जोसेफ के बेसमेंट में पाती है। उनके साथ वहां ट्रक ड्राइवर को भी बांध रखा होता है, जो शुरू में दिखाया गया था। तभी जोसेफ वहां आ जाता है और ड्राइवर को बताता है कि वो मैच नहीं हो रहा, इसलिए उसे मरना होगा। फिर वो एक जहरीला इंजेक्शन ड्राइवर को लगा देता है, जिससे वो ड्राइवर वहीं मर जाता है और जोसेफ उसकी लाश अपने गार्डन में दफन कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं जोसेफ एक जापानी आदमी को बेहोश करके लाता है और उसे जेनी और लिंसे के साथ वाले बेड पर लेटा देता है। लिंसे और जेनी काफी डरी होती है। तभी जोसेफ वहां आ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और अपनी फैंटेसी और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिसमें उसने 3 कुत्तों को एक के पीछे एक करके आपस में जोड़ दिया था और अब यही एक्सपेरिमेंट वो इन तीनों के साथ करने वाला था। फिर वो तीनों को एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो उनके साथ ये सब करेगा, कैसे वो एक के पीछे दूसरे को जोड़ेगा और एक का माल दूसरे के लिए खाना बनेगा और दूसरे का तीसरे के लिए। देखने से ही पता चल रहा था कि ये कितना चीप और घटिया एक्सपेरिमेंट था, जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, इसलिए उसे पागल डॉक्टर भी कहते थे। फिर जोसेफ सबसे पहले जापानी आदमी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। ये देख जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तो जोसेफ उसके पास आता है और उसी भी इंजेक्शन लगाने लगता है। इतने में लिंसी अपने दांतों से अपनी रस्सियां खोल लेती है और वहां से भागने लगती है। वो एक रूम में चली जाती है और खुद को अंदर लॉक कर लेती है। जोसेफ उस रूम की विंडो तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। लिंसी वहां से भी भाग जाती है और घर में बने एक पूल में गिर जाती है। जोसेफ अपनी गन लेकर वहां भी आ जाता है और पूरे पूल को कवर कर देता है। पूल पूरा बंद होने से पहले लाइट कट जाती है, जिसका फायदा उठा के लिंसी वहां से बाहर निकल जाती है और जोसेफ की लैब में घुस जाती है और जेनी को खोल देती है। जेनी इंजेक्शन की वजह से बेहोश होती है। वो जेनी को घसीट कर बाहर ले आती है। तभी जोसेफ वहां आ जाता है और लिंसी को भी वही इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। फिर जोसेफ दोबारा दोनों को लैब में ले आता है और उनका ऑपरेशन शुरू कर देता है।
सबसे पहले डॉक्टर जोसेफ उनकी नी के लिगामेंट्स निकालता है, फिर उनके दांत निकाल देता है, फिर वो उनकी हिप्स और चेहरे की खाल निकाल देता है और अंदर का मांस भी निकाल देता है। ऑपरेशन काफी लंबा चलता है। फिर दिखाया जाता है कुछ दिन बाद डॉक्टर जोसेफ ड्रिंक कर रहा होता है और उसके सामने उसका बनाया ह्यूमन सेंटीपीड जमीन पर पड़ा होता है। उन तीनों के जख्म अभी भरे नहीं होते, पर जोसेफ जबरदस्ती तीनों को खड़ा करने की कोशिश करता है। वो इस तरीके से जुड़े होते हैं कि सबसे आगे जापानी आदमी, उसके पीछे लिंसी और लास्ट में जेनी, जो सेंटीपीड की तेल बन गई थी। तीनों काफी तकलीफ में होते हैं, पर जोसेफ उनको खड़ा करके उनकी फोटोज ले रहा होता है। फिर उन तीनों को मिरर दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह रो रहे होते हैं। जोसेफ उनको पिंजरे में रखता है और जानवरों जैसा सुलूक करता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। वो जापानी आदमी को खाना भी ऐसे देता है जैसे कुत्तों को देते हैं। दिखाया जाता है वो उनके साथ बहुत बुरा सुलूक करता है। जोसेफ उन तीनों को अपने गार्डन में घुमा रहा था, तभी जापानी आदमी को टॉयलेट जाना होता है। उसका सारा वेस्ट लिंडेसी के मुंह में चला गया और लिंडेसी को वो सब निगलना पड़ता है। फिर एक दिन जोसेफ उनका चेकअप कर रहा था और उसने देखा कि जापानी आदमी ठीक था, लेकिन लिंडेसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया था क्योंकि वो उसका वेस्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। और जेनी, जिसे कोई पावर रिसोर्स नहीं मिल रहा था, कमजोर हो गई थी और उसके घाव भी ठीक नहीं हो रहे थे। जोसेफ को लगा कि जेनी मर जाएगी, इसलिए वह उसे बदलने के बारे में सोचने लगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जोसेफ ने देखा कि पुलिस थी। पुलिस जेनी और लिंडेसी को ढूंढ रही थी। जोसेफ ने कहा कि वह एक डॉक्टर है और अपने काम में इतना बिजी था कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। जोसेफ ने पुलिस वालों को कुछ पीने के लिए पूछा, लेकिन जब उन्होंने कॉफी मांगी तो जोसेफ ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें सिर्फ पानी मिलेगा। इसे पुलिस वालों को उस पर शक हुआ। जोसेफ पानी में ड्रग मिलाकर ले आता है। तब ऑफिसर यूं ही बताते हैं कि लोगों ने तुम्हारे घर से उन लड़कियों की आवाज सुनी है और तुम्हारी मर्सिडीज भी उसी ट्रक के पास ही मिली है, जिसका ड्राइवर काफी दिनों से गायब है। ये सुनकर जोसेफ जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उनको पानी पीने को कहता है। ऑफिसर पानी फेंक देते हैं। अब जोसेफ फिर से टॉवल का बहाना बना के इंजेक्शन लेने जाता है, पर इस बार वो पुलिस वालों के सामने एक्सपोज हो जाता है और अपनी सफाई में कहता है कि पुलिस बिना वजह किसी को भी परेशान नहीं कर सकती और बिना वारंट उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर वारंट लेने चले जाते हैं। इसके बाद जोसेफ वापस अपनी लैब में आता है, पर उसे अपना सेंटीपीड वहां नहीं मिलता क्योंकि वो तीनों छुप जाते हैं और सर्जिकल नाइफ से जोसेफ पर हमला कर देते हैं। जापानी आदमी दांत से जोसेफ को काट देता है। फिर वो तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। कमजोरी के कारण और आपस में जुड़े होने के कारण वो नहीं जा पाते और उनके स्टिचिंग वाले एरिया में ब्लीडिंग होने लगती है। बहुत मुश्किल से वो ऊपर आ पाते हैं। तभी जोसेफ भी उनके पीछे आता है और सीढ़ियों पर गिरा उनका खून चाटने लगता है। जापानी आदमी खिड़की का शीशा तोड़ देता है और शीशे से अपना गला काट लेता है। इतने में पुलिस ऑफिसर भी वापस आ जाते हैं, पर उनको कोई नजर नहीं आता। वो जोसेफ के लैब में जाते हैं, वहां भी उनको कोई नहीं मिलता। एक पुलिस ऑफिसर को ड्रग का नशा होने लगता है जो उसको पानी में मिलाकर दिया गया था, पर दूसरे ऑफिसर को वो तीनों मिल जाते हैं। फिर वो ऑफिसर जोसेफ को पकड़ने के लिए जाता है जो पूल के पास बैठा होता है और पहला पुलिस ऑफिसर मर चुका होता है। उस ऑफिसर की गन से जोसेफ दूसरे ऑफिसर को गोली मारता है और पुलिस वाला भी जोसेफ को गोली मार देता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। इस तरह उस घर में बस ह्यूमन सेंटीपीड रह जाता है, जो एक पागल डॉक्टर की पागल फैंटेसी होती है। तो दोस्तों, ये थी एक्सप्लेनेशन मूवी ह्यूमन सेंटीपीड की। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो